क्या आप जानते हैं कि गीको लिजर्ड अपनी स्किन को क्यों खाती है? या फिर क्या आप जानते हैं कि इस बकरे को टाउन का मेयर क्यों बनाया गया था? और क्या आप जानते हैं कि दरख्तों के साथ ड्रिप बैग्स को क्यों लगाया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि किस मुल्क में पिंक कलर की लेक्स पाई जाती हैं और इनका कलर पिंक क्यों होता है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो को आप फौरन देख सकें। तो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कौन सा व्हीकल सबसे पहले चलाया, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब यही होगा कि हमने सबसे पहले साइकिल ही चलाई। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत ही यूनिक साइकिल भी मौजूद हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही यूनिक साइकिल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में ना तो आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉकिंग साइकिल की। वॉकिंग साइकिल देखने में सामने से एक आम साइकिल की तरह है। ये तो आप जानते ही हैं कि आम साइकिल के आगे एक टायर होता है और एक पीछे टायर होता है, लेकिन जो वॉकिंग साइकिल है उसके आगे एक टायर है लेकिन उसके पीछे टायर नहीं, बल्कि टायर की जगह पर 4 मैकेनिकल पहिए हैं। जब इस साइकिल को चलाया जाता है तो उसकी मूवमेंट एक आम साइकिल से बहुत ही अजीब होती है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि गीको लिजर्ड अपनी स्किन को खाती रहती है? अब सवाल पैदा होता है कि वो अपनी ही स्किन को क्यों खाती है और कैसे खाती है। आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जानवरों की चमड़ी उतरती ही रहती है। सांप का केस आपने देखा भी होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा कि वो कैसे अपनी चमड़ी उतार देता है और फिर नई चमकदार स्किन के साथ निकलता है। ऐसे ही गीको लिजर्ड भी अपनी स्किन को गाहे बगाहे बदलती रहती है। इस नकली डेड स्किन को शेडिंग कहते हैं। वाइल्ड गीगो अपनी शेडिंग को इसलिए खा जाती है ताकि उसकी स्किन देखकर किसी शिकारी को उसकी मौजूदगी का पता न चल सके और वो उसकी खुराक बनने से बच जाए। इसके अलावा इस रेड स्किन में कई न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो गीगो को अपनी नई स्किन के बनने में काफी ज्यादा मदद भी करते हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या आप इस अफगान के बारे में जानते हैं जो अपने ऊपर रखा हुआ इनाम लेने खुद ही अथॉरिटीज के पास पहुंच गया? सुनने में ये वाकया बहुत ही अजीब और हैरानकुन लग सकता है, लेकिन ये सच है। हुआ कुछ यूं, मोहम्मद आशान नाम का एक अफगानी तालिबान कमांडर जो अमेरिकन और फोर्सेज पर हमलों के लिए वांटेड था और जिसकी खबर देने पर अमेरिकन ने $100 का इनाम रखा था। एक दिन एक चेक पॉइंट पर यूएस ऑफिशियल के पास एक शख्स पहुंचा और अपना ही वांटेड पोस्टर दिखाकर $100 के इनाम को मांगने लगा। पहले तो ऑफिसर ने सोचा ये शख्स उन्हें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन जब उसका बायोमेट्रिक स्कैन लिया गया तो ये बात सच साबित हुई। ये वही तालिबान का वांटेड कमांडर था। लेकिन फिर हुआ क्या कि उसे उसका इनाम तो मिला, लेकिन कहां? जी दोस्तों, जेल में ही। अगर आप किसी केस में मुलविस हो तो क्या आप इनाम पाने के लिए खुद जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कोका कोला पेम्बरटीन में मॉर्फिन एडिक्शन को रोकने के लिए शुरू हुआ था। कोका कोला हर साल $30 बिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी है। वैसे इस कंपनी के लोगों को बनाते वक्त ज्यादा सोच समझकर नहीं बनाया गया था। पेप्सी के इस लोगो में कम से कम 10 सिंबल छुपे हैं, लेकिन कोका कोला के लोगो में एक सिंबल जरूर छुपा है और वो सिंबल डेनमार्क का फ्लैग है। इस सिंबल से डेनमार्क में कोका कोला को प्रमोट करने से इतना फायदा उठाया गया कि आज डेनमार्क में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोका कोला ना हो। फैक्ट नंबर 5। एक बार एक प्लेन सिडनी से टोक्यो जा रहा था। रास्ते में इस प्लेन में कुछ अजीब सा हुआ कि प्लेन में सवार सभी लोगों के दिल धड़कने लगे क्योंकि इसमें एक 14 साल का ऑस्ट्रेलियन लड़का जिसका नाम कैथ सोफिसवर्थ था, वो प्लेन से रास्ते में ही गिर गया। आप उसकी तस्वीर भी गिरते हुए देख सकते हैं। दरअसल वो इसलिए इस प्लेन से नीचे गिरा था क्योंकि वो प्लेन के टायर में छुपकर टोक्यो जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में वो प्लेन के टायर से नीचे गिर गया और इस तस्वीर को एक फोटोग्राफर ने गलती से अपने कैमरे के लेंस चेक करते हुए खींचा था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने इस चीज को कभी ना कभी तो फेस किया ही होगा। अगर हमारी लाइफ में अचानक जब कभी कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे कोई इम्तिहान है या फिर अचानक से कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू आ जाए या फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो इस सिचुएशन में हमारे पेट में शदीद दर्द होने लगता है। हालांकि इस हालत में बहुत से लोगों को वॉमिटिंग भी होती है या फिर बाज़ औक़ात तो लूज मोशन भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा हमारे ब्रेन स्ट्रेस की वजह से हमारे पेट के साथ ही ऐसा बुरा हाल क्यों होता है? असल में मेडिकल लैंग्वेज में इस कंडीशन को नर्वस स्टमक के नाम से जाना जाता
है, जिसमें हम जैसे ही काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमें फेंट होने से बचाने और एक्टिव रखने की होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन बहुत बड़ी अमाउंट में स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है और हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है। अब इस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि हमारी बॉडी में बहुत बड़ी अमाउंट में ब्लड हमारे ब्रेन, हार्ट और लंग्स की तरफ फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक को प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लड नहीं मिल पाता और हमारे स्टमक की फूड प्रोसेसिंग की स्पीड स्लो हो जाती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारा स्टमक कम ब्लड फ्लो में काम करने के लिए आपके वेस्ट को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से या तो हमें वॉमिटिंग होती है या फिर बहुत से लोगों को लूज मोशन होने लगते हैं। हालांकि वो एक बार फिर से स्ट्रेस कम होते ही ये चीजें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 7, कई लोग खेलों के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। कुछ लोग तो खेल में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं और कुछ लोग बस किसी खेल को देख के ही खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, खेल का हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक सेहतमंद शख्स के लिए खेल बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बहुत ही अनोखे खेल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको यकीनन इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। असल में इस खेल का नाम क्विडिच है, जैसा कि 2005 में यूएसए में हैरी पॉटर की मूवी से इंस्पायर होकर इसको पहली बार खेला गया था। असल में इस खेल में आपको बास्केटबॉल की तरह अपने हाथों से ही बॉल का गोल करना होता है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि उस वक्त आपको एक हाथ से अपनी टांगों के बीच में एक झाड़ू को पकड़ना होता है और दूसरे हाथ से गोल करना होता है। इस खेल को देखने के बाद क्या आप इस खेल को ट्राई करना पसंद करेंगे? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, 1986 में टेक्सास में क्ले हेनरी को अपने टाउन का मेयर बनाया था। क्ले हेनरी किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि ये एक बकरा है। ऐसा सिर्फ इसलिए कि इस बकरे ने कोई बड़ा मार का सरंजाम नहीं दिया था, बल्कि वो बहुत ज्यादा बियर पीता था। लोगों ने खुश होकर उसे अपने टाउन का मेयर बना दिया। उसे न सिर्फ मेयर बनाया गया बल्कि टाउन में उसका बियर पीते हुए एक स्टैचू भी बना के रखा हुआ था। फैक्ट नंबर 9, क्या आप पिंक कलर में पाई जाने वाली लेक्स के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ पाई जाती हैं और इनका कलर पिंक क्यों होता है? इस पिंक लेक को बबल गम कलर लेक कहते हैं। अगर आप पिंक लेक्स को देखना चाहते हैं तो आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। आपको वहाँ कोई 1, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 10 ऐसी ही पिंक कलर की बबल गम लेक्स मिलेंगी। इस पानी का पिंक कलर इसमें मौजूद हालो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये सारे लेक्स सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं। ये हालो बैक्टीरिया के साथ मिलकर पानी को गुलाबी रंग देती हैं और उनमें से कुछ लेक्स साल में कुछ ही महीनों के लिए पिंक कलर की हो जाती हैं, लेकिन बाकी की लेक्स जैसा कि लेक हेलियर साल के 365 दिनों में ब्राइट पिंक कलर में नजर आती रहती है। फैक्ट नंबर 10, साउथ कोरिया की सड़कों पर घूमते वक्त आपको कई दरख्तों के साथ जुड़े ड्रिप बैग्स नजर आ सकते हैं। इन बैग्स में फर्टिलाइजर होते हैं जो पौधों में मिनरल्स और विटामिन की सप्लाई को मेंटेन करके रखते हैं। इसका नतीजा ये होता है साउथ कोरिया में दरख्त बहुत ही तंदुरुस्त रहते हैं और साउथ कोरियंस को नेचर से बहुत प्यार है। ये चीज दुनिया में काफी यूनिक है और दुनिया में सभी मुल्कों को साउथ कोरिया से सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट के छोटे व्हील को पानी के अंदर डाला जाता है तो वो अपने आप किसी जादू की तरह घूमने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। इस वीडियो में दरअसल किसी आम वायर को नहीं इस्तेमाल किया गया बल्कि नेटिनॉल वायर को इस्तेमाल किया गया। असल में नेटिनॉल एक मेटल जिसे निकल और टाइटेनियम को एक खास क्वांटिटी में मिक्स करके बनाया जाता है। नेटिनॉल की एक यूनिक टेंडेंसी होती है जिसकी बदौलत वायर बहुत ही देर तक एक ही शेप में रहती है और उसके बाद वायर को खींच के बिल्कुल सीधा अगर करते हैं तो ये फौरन सीधी हो जाती है। लेकिन इस वायर को जैसे ही आप गर्म पानी में डालेंगे ये अपनी शक्ल में वापस आ जाएगी और यही इस डिवाइस के साथ हो रहा है। जैसे ही इस मैकेनिज्म के छोटे व्हील को गर्म पानी में डिप किया जाता है तो ये वायर दोबारा पुरानी शक्ल में आने के लिए एक फोर्स लगाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये व्हील मूव करना शुरू कर देता है और इस मूवमेंट की वजह से एनर्जी जनरेट होती है जिसकी वजह से व्हील घूमना शुरू कर देता है और देखने वाले को फिर ये एक जादू ही लगता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि इसके पीछे जादू नहीं, नेटिनॉल मेटल का हाथ है। दोस्तों इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हमारा आज का साथ खत्म होता है। नई वीडियो आने तक की इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।